बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आए। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आए, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है, ये मृत्युलोक है, ये भव सागर है, ये काल का देश है, ये मन का देश है। यह जो है माया का देश है। ये सब एक ही बातें हैं। जब आप साधना की गहराई में, जब आप सदगुरु चरणों में विलीन होते हैं, तब ये सारे जो है अनुभव में उतरता है। स्वामी जी ने जो भी बातें कही हैं, उनकी चेतना संसार में नहीं है वो, इसीलिए वाणियां समझ में नहीं आती हैं। सदगुरु की जो भी वाणियां हैं, जब आप अपने ध्यान में उस भूमि पर पहुंचते हैं, तब वो सारे दोहे समझ में आ जाते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी ने क्या कहा? तो बिन देखे उस देश को, मिथ्या करत विवाद। बिन देखे उस देश को, मिथ्या करत विवाद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब उसको आप देख लोगे, तब समझ में आ जाएगा कि मृत्यु लोक है क्या और चेतन देश है क्या।
तो बिन देखे उस देश को, मिथ्या करत विवाद, पहुँचाय अपने देश में, जहाँ आनंद आनंद। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो देश है मरने के बाद नहीं दिखाई देगा, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, मृत्यु का मतलब होना है खत्म नहीं होता है, क्योंकि चेतना कभी भी मृत्यु नहीं होती। कबीर साहब ने क्या कहा? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मर गया, कर्म न माया नाश। आस वासना प्रेम जग, राग द्वेष संग लीन, करे हिमालय वासी सो, लाभ कवन मतिहीन, करे हिमालय वासी सो, लाभ कवन मतिहीन। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना देश में रहना है। तो आपका देश जो है धीरे धीरे ये जो प्रकृति की जो भूमियां हैं, ये तो संसार के बोध के लिए है, क्योंकि संसार में भंवर जाल बहुत है। ये आपको मन को शुद्ध करने के लिए है। जितना मन शुद्ध होगा उतना जो है आप चेतन देश में पहुंचते चले जाएंगे। सुधा सुधा दो मां नहीं है, शुद्धाया शुद्ध दो मां नहीं है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वामी जी की जो दोहे हैं, सब एक दुआ एक दूसरे का सपोर्ट करता है। अब आप भेद को समझो। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? सुधाया सुधा दो मां नहीं है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। मतलब इस संसार में शुद्ध और अशुद्ध मन ही है। जब मन जो है इंद्रियों के साथ रहती है, तब इसको अशुद्ध मन कहा जाता है। अशुद्ध मन बोलो, जड़ मन बोलो, सब एक ही का नाम है।
जब आप इंद्रियों के साथ मन रहता है, जैसे मैं बाणी से बोल रहा हूं, तो ये अभी इंद्रिय के साथ ही मन की ही बातें हैं। ये जो है अब जो है सुधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोम रस सोय। तो आप भेद को समझना, दूसरे दोहे को भी ला रहा हूं इसी जगह में। जब आप प्रभु का सुमिरन करते हो तो उस समय आपका जो जो मन है वह गुरु के चरणों में होता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। जब तक मन आपका शुद्ध नहीं होगा, आपका अंग अंग शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि आपके अंगों का संचालन करने वाला मन ही है। तू जो है मन को कैसे शुद्ध होगा? अब यहां पर देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो अंग अंग शुद्ध कब होगा? जब आप साधना करोगे। ये दूसरा दोहा है और स्वामी जी वही बात कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं, आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं, आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो प्रभु के सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन। बहुत मजा है, हम लोग साथ में मिलकर मजा लेते हैं पूरा, मतलब दो जो सेमिनार रहता है साथ साथ में करते हैं। ध्यान में प्रभु के सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, प्रभु के सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन के माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतातनी, तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं, आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल
मलरंग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आप तो डेली साधना करते हो, डेली सत्संग सुनती हो, आपका सब अंग अंग जो है शुद्ध हो जाएगा। आप भेद को समझो, आपको मालूम नहीं है तो जो है जब आप शुद्ध हो जाओगे तब तो प्रभु आपके पास में ही है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो गंगा जमुनवा की बीच तिरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तिरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तिरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कह रहे हैं? तो इंगला पिंगला सुसमन शोधो, इंगला पिंगला सुसमन शोधो। उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में से जब छत है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चेतन सेज पर जाने से ही एकदम बंद हो जाता है, सांस की गति बंद। अभी भी आप वहां जैसे ही सोओगे, सांस की गति बंद जो है, निद्रा जो है 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। सब जो है सांस की गति बंद जो है, सांस की गति बंद है। चेतन सेज पर जो है हंस सावदया नंद में, भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की,
अद्भुत सद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी पहले बोध करा करके और ब्रह्म मुहूर्त में जो है यही भजन गा करके और वहीं सुला देते थे। तो रंगा महल में से जब बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो। रंगा महल में से जब बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या है? तो द्वादशी कला गगन के ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। यही भेद है जो है सारा जो है इसी लाइन में सारा भेद छुपा हुआ है और कबीर साहब पूरा खोल करके बता दिए। इसी लाइन में जो है सारा भेद छुपा हुआ है। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इसी के आगे थोड़ा सा और खोलने से गड़बड़ हो जाएगा। तो जो है ऐसे ही मैं उसको थोड़ा सा और खोल रहा था तो महारथी संत जो है बैठी हुई थी। उन्होंने बोला भजन गाइए और वही जैसे ही बोला बोले अरे अरे बोला रुको। तो द्वादशी कला गगन के ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटे। हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताड़ पुरुष पुराना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटी। निरखताड़ पुरुष पुराना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना।
तो पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जस मकरी का ताना हो। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जस मकरी का ताना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कवन संत बिकाना हो। कवन संत बिकाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, कवन संत बिकाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। सदगुरु से मिलने के बहुत तरीके हैं। अब आप बोलोगे नहीं, स्वामी जी बोल रहे एक ही तरीका है, तो विहंगम योग ही है। योग विहंग समाधि में, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी। तो आपको जो है सब लीला जो है सदगुरु के चरण में है। आप सब कुछ भूल जाना, सदगुरु का चरण नहीं भूलना। इसी में जाते ही सब कुछ भूल जाओगे आप जो है। हंसा सावदया नंद में, भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी। आरे गुरु के चरण में जाते ही मर जाओगी। सदगुरु के चरण में जो है बहुत कुछ चीजें हैं। मरना चाहोगे तो मर भी जाओगे। बोलोगे नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना है, गुरु के चरण में कौन जाएगा मरने के लिए। तो मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय। अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। तो संत लोग जो है समाधि लगा करके ही शरीर जो है त्यागते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। समाधि अनुष्ठान में ही जो है मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय।
देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये स्वामी जी बताए हैं। जो है एक स्वामी जी के दोहे हैं ये, ईश्वर वेद के दोहे हैं ये। आपको मृत्यु तो होना ही पड़ेगा, लेकिन जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, ऐसे नहीं मरना है। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको समाधि में बैठ करके और शरीर का त्याग कर देना है। आप बोलोगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत ही आसान काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, अब स्वामी जी है तो आसान काम तो है ही है। स्वामी जी नहीं मिलते तो मुश्किल काम था, अब तो स्वामी जी आपके पास में है, अब कहाँ मुश्किल है। अब तो सीधा एकदम डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता, डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता। और जहाँ जो है सारे शब्द की धुनी उठत है, तो सारे शब्द का भी एक जो है शब्द है, वो भी स्वामी जी बताए हैं। तो साहजा सा आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो जो है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, तो गुरु विधान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण, गुरु विधान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो शरीर को जो है निष्प्राण करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब मृत्यु में जाओ। स्वामी जी का मरने वाला में बड़ा आसान है, आप सीधा उसमें जाते ही मरने लगता है, बाणी बंद। स्वामी जी का घर में ऐसा है, सीधा जाओ दरवाजा बंद कर दो, ये खत्म। और बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं इसको। आप ये नहीं कह सकते, ये जो स्वर वेद की जो दोहे हैं, जब उस चेतन देश में पहुंचते ही वाणी बंद, एकदम सांस की गति बंद हो जाती है अपने आप ही जो है। तजोगा जुक्तिया
भ्यासीसी जोगी हो निश्वास नियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कहते हैं कि वहां पानी कहाँ है गंगा जमुना में, वहां कैसे स्नान करेंगे, साबुन भी नहीं है, कुछ नहीं है जो है। अरे मैं बोला वो चेतन है, स्वामी जी वही कह रहे हैं तत्व ज्ञान साबुन बनी सुमिरन पानी जूत शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। मैंने बोला इस शरीर से थोड़ा मरना होता है, ये तो शरीर ही छोड़ देगी आपको। इसी शरीर में रह करके जो है आपको जो है वो साबुन, ऐसा वाला साबुन नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हो, और पानी ऐसा नहीं बह रहा है वहां। वो तो आपका देश में जो है पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश नहीं, तो वहां साबुन कहाँ मिलेगा, वो सब नहीं रहता है वहां। तो क्या रहता है, तत्व ज्ञान साबुन बने सुमिरन पानी जूत शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। तत्व ज्ञान सुमिरन तत्व ज्ञान साबुन बने सुमिरन पानी जूत शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, जो आप शरीर आईना में देखते हो, ये तो आपका जड़ शरीर है। आपका शरीर जो है वह स्त्री और पुरुष है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा ही स्त्री पुरुष है। आत्मन पुंसक जान आत्मय अपनी कर्म बस विविधा देह निरमार। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मन पुंसक जान आत्मय अपनी कर्म बस विविधा देह निरमार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको दो कर्म है, एक जड़ कर्म है और एक चेतन कर्म है। तो जड़ कर्म करोगे वो इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से करोगे तो बंधन होगा। आप भेद को बूझो, जो आपको संसार में काम मिला है तो वो तो आप कर ही लो भाई, जो आप कर सकती हो। ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये कभी पूरा नहीं होगा संसार का। लेकिन गुरु देश में, गुरु प्रदेश में ये अभी पूरा हो जाएगा। जो काम था
रण भया। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सोय काय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथी, आपको सदगुरु के चरण में जो है आपको सीधा जो है पहुंच जाना है जो है। तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो मनवा नहीं जाने देगा, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो है मनवा सुरतिये का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली, स्वगति को समीक्रांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपका साधना नहीं चल रहा है, इसका मतलब हो गया मन आपका हावी है। देखो दो चीजें हैं, एक जो है चेतन मन और जड़ मन बोलो, तो दोनों में से कोई एक ही चलेगा। चेतन मन आगे है तो जड़ मन जो है नीचे हो जाएगा, और जड़ मन आगे है तो चेतन मन जो है नीचे हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन प्रसन्न के कर्म में, माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको करना क्या है? आपको जो है धीरे 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 जो है मन शुद्ध हो जाएगा। आपका गुरु में प्रेम है और अधीनता है, तो अभी दम्भ हो जाएगा जो है। सदगुरु अभी लखा देगा, एक पल भी नहीं लगेगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, हंसा हंसा लोक हमारे यही हो। आप कभी भी जा सकते हो, बाकी जगह जो है आप संसार में जाते हो, बोला ऑफिस बंद है तो छुट्टी है, तो इतने बजे आना तो उतने बजे आना, ऐसा नहीं है। ये 24 घंटे दरबार लगा हुआ है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, प्रभु सोता नहीं है। आपकी सांस की गति सोती है कभी? जब से आप मां के गर्भ से बाहर हुए हो और सांस की गति चल रही है, आज तक जो है कभी रुकी है वो? आप रहते हो, होश में रहते हो, बेहोश में रहते हो, सोए रहते हो, जागे रहते हो,
सांस की गति कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि वो चेतन का काम है। तो वैसे ही प्रभु का दरबार जो है कभी बंद नहीं होता है। ये अज्ञानी जीव लोग है कि वो प्रभु सोता है तो उसके लिए गद्दा बिछाओ, तो ये सब वो सब कोई जरूरत नहीं है। वहां परमात्मा सोता जागता नहीं है। ये तो आप अपने मन के भाव से लगा लेते हो कि जैसे आप सोते हो वैसे परमात्मा भी सोता होगा, जैसे आप हो वैसे ही आपका परमात्मा का भी शरीर। ऐसा कुछ नहीं है वहां। स्वामी जी ने क्या कहा? विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान। विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाय जग जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, जैसे ही आप अधीन हो जाते हो सदगुरु को दिखाना पड़ेगा। अब वो लोग ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अरे कबीर साहब बोल रहे हैं, हंसालोक हमारे यही हो, हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। कबीर साहब कहते हैं, आए हंसा हमारे लोक आना, वहां अमृत फल मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। ये पूरे संसार को कह रहे हैं। अब उनका हंस हंसनी कहाँ होगा, किस जगह बैठा होगा, पता नहीं, लेकिन ये संदेशा उनके पास पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए सत्संग जो है आपको सुनाया जाता है। तो हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पइहो। फिर आगे क्या कहते हैं? तो लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहां सब लोग नहीं जा सकता है। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। आगे क्या कह रहे हैं? अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे
बल खाई। मृत्युलोक से हंसाई। अब इस दोहा में, इस भजन में एक ही बात है, आप एकदम अति अधीन हो जाओ ना। अब अति अधीन कैसे होना है वही तो सीखना है आपको। अति अधीन एक जो है कबीर साहब कह रहे हैं, सबको नहीं लखाएंगे वो। अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। मृत्युलोक से हंसाई। पुष्पादि चल जाई। मृत्युलोक से हंसाई। पुष्पादि चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वालो दिखाई। मृत्युलोक सी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा सुख सागर यश स्नान करोगे। अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संतान करो बधाई। श्वेता सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सबसे बड़ा मानव जीवन का यही फल ही है कि अपना देश में चल चलो और जुग जुग राज करो। कबीर साहब बुला रहे हैं, सबको नहीं बुला रहे हैं कि पूरा परिवार को लेकर के वहां चल दो, गाड़ी में बैठो और बोला भाई सब चलो, स्वामी जी बुला रहे हैं उधर। ऐसा वाला नहीं है वो। वहां जो है सूरत से जाया जाता है, वहां जो है गाड़ी से नहीं जाओगी, वहां जो है सुरती चेताना साब्द अनुभव, योग दृढ़ पल पल चले। जागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरती नाटले। प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी, बर विहंगम सत फले। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसे ही गुरु के चरण में जाते ही उलट जाओगे। अब उलटते ही तो सब दिखने लगता है, पूरा भेदवे खुल जाता है। तो गुरु का चरण में जो है वो सदगुरु ही उलटता है। पूरे विश्व के अंदर में जो है कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे, बल्कि और संसार में गिरा देंगे।
आप किसी भी जो है सांसारिक साधु फकीर के पास नहीं जाना, आपकी चेतना को और खड्डे में गिरा देंगे वो। और जो है आपको यदि आगे बढ़ना ही है तो स्वर वेद पढ़ा करो, कबीर साहब की बाणियां पढ़ा करो, बीजक भाष्य पढ़ा करो। इससे चेतना आपकी ऊर्ध्व रहेगी। आपको अर्ध और ऊर्ध्व के भेद को नहीं समझते हो। ये तो स्वामी जी लिखे हैं, अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, स्वयमृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि साध गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, स्वयमृत पद पाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर सके। केवल और केवल सदगुरु के पास है, और जो है संतों के पास में भी है। संत जब चाहे अब जो है आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देगा। ये सारे जो है सत्संग में भेद खुल जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संत जब चाहे आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देगा, और जब चाहे आपकी चेतना को गिरा भी देगा। आप सदगुरु के हंस हो, गिरना चढ़ना उठना बैठना ये सब बूझना पड़ेगा। ऐसे झामर झूमर में काम नहीं चलेगा। आपको जो है एकदम सत्य को धारण करें। जो है थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो मामला गिर जाएगा। जो है फिर जो है ऐसे ही संसार में गिरते गिरते जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जो है चढ़ना है तो मुश्किल हो रहा है। जो है चढ़ने में मुश्किल होता है, गिरना तो बहुत एक पल का काम है। जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जो है कबीर साहब ने क्या कहा है, तो साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगे, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगे, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगे, सूर संग्राम है पलक दो चारि का, सती संग्राम पल एक लागे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सूर संग्राम बोला जाता है, सैनिकों की लड़ाई जो है एक दो पल का होता है। सूर संग्राम है पलक दो चार का। यदि जो है जो देश के सीमा पर सैनिक लोग जो लड़ते रहते हैं, सैनिक में लड़कियां भी हैं और पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं सोचना कि जो है वहां खाली आदमी आदमी भी है। जहां बहुत ज्यादा कठिन जगह है, बर्फ वाले जगह है, वहां भी लड़के लोग पहुंच गया है। जो है औरतें लोग वहां भी पहुंच गया है। जो है वो भी लड़ रही हैं बेचारी। जो है कहने का मतलब क्या है, वहां दो चार पल का खेला है,
दुश्मन सामने, या तो मारो नहीं तो मरो, दो ही चीज है, तो वह तीसरा नहीं होता। या तो मारो नहीं तो मरो, वह तीसरा और कोई होता ही नहीं। या तो आप दुश्मन को मार डालोगे, और नहीं तो दुश्मन आपको मार डालेगा, वहां दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी को कहते हैं शूर संग्राम है पलक दो चारिका, सती संग्राम पल एक लागे। और सती स्त्री का प्रोग्राम जो है एक पल में ही है, उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है। पति का चिता लगाया और सीधा जाकर की उसी में कूद जाती है, खत्म। वह उसके बगैर रह ही नहीं सकती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब यहां पर भी बहुत सारी बातें हैं जो है ना, अब सारे बताने में गड़बड़ हो जाएगा, कथा बहुत लंबी हो जाएगी। आप मेन मुद्दा पर आओ। तसूर संग्राम है पलक दो चारिका। सैनिक जो है छुप करके जो है, और जो है मट्टी में बंकर बनाया जाता है, घर जैसा बना दिया जाता है, और ऊपर में भी बनता है, जमीन से ऊपर भी बनता है। वहां से लगातार जो है निगरानी की जाती है, देखी जाती है। और जैसे ही दुश्मन अंदर घुसते ही तुरंत मारो, छोड़ना नहीं है वहां उसको, आदेश नहीं देना है, जैसे ही घुसा तुरंत लगा दो, खत्म, नहीं तो मार देगा आपको जो है। त्रिशूर संग्राम है पलक दो चारिका, सती संग्राम पल एक लागे। और सती स्त्री का जो है संग्राम एक पल का है। जैसे ही पति ने शरीर मतलब जो है छूटा, तुरंत जो है जैसे ही चिता लगाया गया, उसमें एक पल में जा करके उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन साधु का साधु संग्राम है रन दिन जूझना, साधु संग्राम है रन दिन जूझना, देह प्रयंत का काम भई। और जो साधु है उसका जब तक शरीर है तब तक उसकी लड़ाई चलती है। आप भेद नहीं बूझ रहे। सैनिक की लड़ाई जो देश की सीमा पर लड़ता है, उसका 2-4 पल में काम खत्म। या तो मारा नहीं तो मरा, या तो 2-4 बम उधर डाला पाकिस्तान में, और नहीं तो उधर से एक भी आएगा तो जो है ना खत्म हो जाएगा। और आप देखते ही रहते हो, हर महीना आप कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हो। अभी तो थोड़ा कम है जो है। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि वो 2-4 पल में काम खत्म हो जाता है। और जो है सती का जो है संग्राम युद्ध जो है वो एक पल में खत्म हो जाता है। जैसे ही पति का चिता लगाया, सीधा उसी में कूदा और खत्म। साधु संग्राम है कठिन बीड़ाजती। लेकिन जो साधु का संग्राम है, इसका जो कठिन बीड़ा है, पल पल लड़ता रहता है। कब तक? जब तक शरीर है। इसीलिए कहा गया है इस संसार में साधु महान है। अब ऐसे नहीं कि आप कोई भी पकड़ लेना तो वो साधु है, जो दाढ़ी बढ़ा लिया तो, ऐसा वाला नहीं, नहीं जो है ऐसा वाला नहीं रहता है वो। तो जो है पहले पूरा भजन सुन लो, वो भी बता देता हूं मैं। तो साधु संग्राम है रन दिन जूझना,
देहा प्रयंत का काम भई, कह कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज में आई। कह कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज में आई। तो आपको एक पल भी जहां चूके तुरंत चेतना जो है धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसीलिए साधु जो है, संत जो है, बराबर एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो साध्य बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है प्रतिदिन सत्संग सुनना है, सेवा करनी है। सत्संग सुनना है, सेवा करनी है, और जो है क्या बोलते हैं, ध्यान साधना करना है। धीरे धीरे सब लोग बुझ जाएगा, क्योंकि स्वामी जी की यही चाहते हैं कि पूरा संसार बुझे, ब्रह्म विद्या का प्रचार हो। तो आज नहीं कल तो बुझ ही जाओगे। गुरु चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं अब सत्संग के समापन की ओर।